यूजुअली स्टूडेंट्स को मैथ्स एक हार्ड सब्जेक्ट लगता है, बट इन फैक्ट मैथ्स इज द मोस्ट ईजी सब्जेक्ट बिकॉज इसमें यू डोंट हैव टू मग अप एंड it's totally based on logic and concept. So without much further delay, let's begin. Today we will start with standard 12th, chapter differentiation. Let's understand what is differentiation. In simple terms, it is a rate of change of a function. Suppose हमारे पास एक फंक्शन है f of x. तो अगर हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या देगा? इसका डेरिवेटिव हमें इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज देगा. ओके, तो अगर फर्स्ट थिंग इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम सिंपली डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इस तरीके से. सपोज हमने इसको एक वेरिएबल y को असाइन कर दिया. तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? dy बाय dx. तो ये हमारा क्या डिनोट करता है? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, इसी को हम अगर अलग सिंबल में y डैश डिनोट कर सकते हैं. सेम हम इसको f डैश ऑफ x भी डिनोट कर सकते हैं. ये बेसिकली हमारे नोटेशंस है जिससे हम डेरिवेटिव डिनोट करते हैं. तो आप लोग को समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट्स जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन. तो आप लोग ने आपके पिछले स्टैंडर्ड्स में, जैसे 11th स्टैंडर्ड में भी आप लोग ने डिफरेंशिएशन ही चैप्टर पढ़े हैं और उसमें आप लोग ने बेसिक कुछ पढ़े. तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल रिकॉल, क्योंकि फॉर डेरिवेटिव आपको मेन थिंग है कि इसके जो फॉर्मूलेज है जो कि बहुत ही सिंपल है वो आना बहुत ज़रूरी है. तो क्विकली बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए हम लोग उसके पहले फॉर्मूलेज रिकॉल कर लेंगे एक बार, ताकि हमारा आगे का चैप्टर इजीली कंप्लीट हो सके. एक जो बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग ने पढ़ा था वो x रेज टू n का था. और वो क्या था? x रेज टू n का अगर आपके पास एक फंक्शन है जो x रेज टू n के फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे निकाल सकते हैं? आप ऐसे निकाल सकते हैं कि n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 से. यहाँ पे ये n जो है वो नंबर है, ये पावर है. दिस इज द पावर. जो कि यूजुअली नंबर है. ओके, नंबर. लेट्स टेक एग्जांपल जिसके आपके पास एक फंक्शन है y जिसकी वैल्यू आपके पास है सपोज 5 x रेज टू 6. सो अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपका जो y है वो है, ये आपका y x रेज टू n के फॉर्म में है. तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फाई तो आपका कांस्टेंट है, तो फाई आप ऐसे ही लिखेंगे एंड इस टर्म को आप 6 आपका पावर है तो आई यहाँ पे आपका कैसे सोल्यूशन बनेगा? 5 इंटू 6 इंटू एक्स रेज टू 6 माइनस 1 एंड दिस विल बिकम 30 एक्स रेज टू 5. ओके, ये आपको फर्स्ट हो गया. नाउ अगर आपके पास सपोज फंक्शन है ऑफ द पावर रूट एक्स, इस टाइप का फंक्शन है, देन आप क्या करेंगे? देन इसको भी हम ये प्रीवियस फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं. रूट एक्स क्या होता है? आप रूट एक्स को 1/2 भी लिख सकते हैं. तो रूट एक्स इज सेम एज एक्स रेज टू हाफ.
तो इसका डेरिवेटिव, सपोज हम इसको y लिख देंगे तो आपको इजीली समझेगा। इसका डेरिवेटिव dy बाय dx ये ऐसे होगा कि n क्या है हमारा, हाफ इंटू x रेज टू n माइनस 1। So this comes out to be 1/2 into x raised to minus half, क्योंकि माइनस छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस किया है, दिस विल बिकम माइनस हाफ। तो अगर हम, दिस इज इन न्यूमरेटर x रेज टू माइनस हाफ, तो इसको सिमिलरली इफ वी राइट 1/2 x रेज टू हाफ, हमने डिनोमिनेटर में ले चले गए तो ये प्लस हो जाएगा उसका पावर। सो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। ओके, नाउ अभी हम हमारा एक नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। सपोज अभी हमने एक्स रेज टू पॉजिटिव एन देख लिया, एक्स रेज टू फ्रैक्शन देख लिया। अब आपके पास x है जिसका पावर माइनस में है, एक्स रेज टू माइनस एन, तो उसका कैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे? उसका भी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एक्स रेज टू माइनस एन का हम लिखेंगे माइनस एन एक्स रेज टू माइनस एन माइनस 1। ठीक है, सो सपोज आपके पास है एक फंक्शन 1/x रेज टू 5, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो दिस इज सेम एज x रेज टू माइनस 5, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आने के बाद पावर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो अब हम, दिस इज इक्वल टू वेरिएबल, हम एक वेरिएबल में, ताकि नोटेशन के लिए इजी हो तो हम y को असाइन करेंगे। तो अब हमें dy बाय dx निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू हम इस फॉर्मूला से जाएंगे तो हमारा जो n है वो, यहाँ पे हमारा जो n है 5 है इस केस में। सो एज पर फॉर्मूला हम लिखेंगे माइनस n है हमारा 5 इंटू एक्स रेज टू माइनस 5 माइनस 1, जो बन जाएगा -5 इंटू एक्स रेज टू माइनस 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -5 अपॉन एक्स रेज टू 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाने के बाद वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये हो गया आपका एक्स रेज टू माइनस एन। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, जैसे कि कोई भी नंबर है, सपोज आपके पास एक नंबर है 5, सो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सो ऑलवेज रिमेंबर कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट with respect to a variable x is always equal to 0। okay? ये हमारे कुछ algebraic functions हो गए। Similarly आपके और भी functions हैं, जैसे कि आपके trigonometric functions है जो आपके है, जैसे कि sin, आप अगर आपके पास sin x, उसका आपका हो जाएगा cos x। Similarly if you have cos x, तो उसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। एंड अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सिमिलरली आपके tan के, sec के, ये सब आपके फॉर्मूले हो चुके हैं आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में। तो हम बस यहाँ पे उसको रिवाइज करना चाहते हैं सो दैट हमारा आगे बहुत ही इजीली जाए। अब ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। ना अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव का क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स ई रेज टू एक्स है आपके पास, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इट्स द सेम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होता है।
और अगर आपके पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है जैसे कि log ऑफ x, देन उसका क्या होगा, उसका होगा 1/x। तो ये आपका, जैसे कि हमने जो कुछ डिस्कस किए, ये सारा पूरा टेबल है और आपको ये वाले फॉर्मूलेस अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे हमारा 75% पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, आप बस इन्हीं फॉर्मूलेस के बेसिस पर। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये एक बार से अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस में है एक्सरसाइज 1.1, वो हमारा बेसिस किस पे है, कॉम्पोजिट फंक्शंस पे हमारी बेसिस है, कॉम्पोजिट फंक्शंस। वैसे कॉम्पोजिट फंक्शंस होते क्या है, फर्स्ट थिंग तो ये है, कॉम्पोजिट फंक्शन अगर आप सिंपल टर्म में समझे तो फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। अभी तक हमने जो पढ़ा है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस टेबल्स में देखा है कि साइन है, अगर आपके पास एक फंक्शन साइन ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स। बट अगर आपके पास साइन ऑफ एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है, नहीं। बेसिकली ये फंक्शन हमारा सिंपल फंक्शन नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये अगर आप ध्यान से देखें ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। ये वाला पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और ये सिंपल एक्स नहीं है, ये आपका एल्जेब्रिक भी आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कॉम्पोजिट फंक्शंस चाहिए, बिकॉज ये टोटल हमारा ट्रिगो प्लस एल्जेब्रिक मिला के यहाँ पे हो रहा है कॉम्पोजिट। बट ये यूजुअली कॉम्पोजिट ऐसा नहीं है कि ट्रिगो और एल्जेब्रिक होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, अ फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, इसमें दो टाइप के फंक्शंस होंगे तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन होगा। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसको ऐसा फंक्शन जिसका अभी तक हमने जो वो टेबल देखा है उसमें आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है सॉल्व करने के लिए, वैसे फंक्शंस अगर आपको आते हैं तो वो कॉम्पोजिट फंक्शंस की कैटेगरी में फॉल करेंगे और उसके लिए हमको कॉम्पोजिट फंक्शन के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट सम है कि एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 द होल ब्रैकेट रेज टू 5 पावर। अभी अगर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी अगर आप देख ले क्लोजली तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो हमने जो अभी बेसिक फॉर्मूलेज देखे हैं हम उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स टेक कि ये y है, ये पूरा टर्म हमारा x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। इसका हम क्या अज्यूम करें कि ये अगर आप क्लोजली देखें तो ये पूरा वाला पार्ट हमारा एक कोई हम वेरिएबल ले सकते हैं u, और u सो अगर हम देखें तो ये ऑफ द फॉर्म u अगर हमने पकड़ लिया और उसकी पावर 5 है, u रेज टू 5, इससे मिलता जुलता फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x रेज टू n का। सिर्फ यहाँ पे मैंने वेरिएबल u असाइन किया है बट वो है ऑफ दिस फॉर्म ओनली, वेरिएबल रेज टू एक कोई पावर होगा, तो ये सेम फॉर्मेट में। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स टेक dy बाय dx, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये फंक्शन पूरा x वेरिएबल का है। तो अब अगर हमने जैसे इसको अज्यूम कर लिया एक सिंगल वेरिएबल, हम इस फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो सपोज दिस इज, उसका पावर क्या है x रेज टू n, यहाँ पे हमारा n बन रहा है 5, तो हम
एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, एन जो हमारा 5 है इंटू एक्स रेस टू, एक्स क्या है यहाँ पे हमारा पूरा जो हमने यू अज्यूम किया है वो हमको एज इट इज लिखना है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 द होल रेस टू एक्स रेस टू एन माइनस 1 है हमारा फॉर्मूला। तो n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 जो कि 4 होगा। बट ये हमारा एक्चुअल सिंपल फंक्शन नहीं था, ये हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो हमको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का जिसको हमने u अज्यूम किया है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, क्योंकि x क्या ही है। अभी देखिए यहाँ पे हमने पावर नहीं अज्यूम किया क्योंकि हमने इंटरनल वाले पार्ट को हमारा x कंसिडर किया था। सो इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको नॉर्मली सॉल्व करना है, सिंपल जो आपके फॉर्मूलेज है उनके बेसिस पे। ये हमारा 5 एज इट इज इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 और ये पावर 4। और यहाँ पे हम इंडिविजुअली एक्स क्यूब को डेरिवेटिव करेंगे, 2x को इंडिविजुअली डेरिवेट करेंगे और 1 को इंडिविजुअली डेरिवेट करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स रेस टू एन के फॉर्मूला के हिसाब से n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 क्या होगा 2, डायरेक्टली लिख लेंगे। ये माइनस यहाँ से हमारा माइनस आ गया। अब डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 एज इट इज, x पे पावर 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पे, n हमारा और 1 है या 2 इंटू 1 लिखो आप, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 लिख दिया हमने। x रेस टू n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, x रेस टू 0, x रेस टू 0 क्या होता है, x रेस टू 0 और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हमें पता है कि ऑलवेज 0 ही होता है। तो आपका क्या आ गया फाइनल आंसर, 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि हमको पता है कि x रेस टू 0 सिंस x रेस टू 0 इक्वल्स टू 1 और ये 0 का 0 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, तो हम इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये आपका निकल गया dy बाय dx, सॉल्व हो गया, वेरी सिंपल। तो इसमें हमने क्या अंडरस्टैंड किया, इसको मैं अच्छे से एक यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए कि हमने क्या निकाला है। कि हमने लिखा है dy बाय dx, हमारा आंसर क्या आया 5। तो अरेंजमेंट अगर सही करेंगे तो हम लोग, मैं ये 3x स्क्वायर माइनस 2 को आगे ले लेती हूँ और x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू 4 को वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, अगेन आपके पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, दिस इज हम एक y अज्यूम कर लेंगे, दिस इज अगेन व्हाट इज दिस composite function, okay। so सेम अब जैसा हमने प्रीवियसली किया था कि ये भी हमको कैसे दिख रहा है, ये पूरा एक x एक वेरिएबल हम इसको ले सकते हैं, एक वेरिएबल हम ले लेंगे जैसे कि u जैसा, और u रेज टू n, अगेन u रेज टू n के फॉर्म में ही दिख रहा है ये भी हमें। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले, x रेज टू n which is n into x raised to n minus 1 वाला हमारा फॉर्मूला यूज होगा। सो वी विल
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने y असाइन कर दिया उस पूरे फंक्शन को, तो वी विल राइट dy बाई dx। तो जैसे कि हमने पहले किया था, ये पूरा x रेज टू n के फॉर्म में हम कंसिडर कर रहे हैं। ये हमारा पूरा x है, या फिर u एक वेरिएबल समझ ले, u रेज टू n हो गया, विच इज सेम। तो हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ ये वेरिएबल x और u है, बट फॉर्मेट तो हमारा सेम है, तो यही फॉर्मूला हम इसको अप्लाई करके करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारा पावर क्या है, 5/2। तो हमारा n क्या है, यहाँ पे n है हमारा 5/2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे 5/2 एक्स रेज टू एन का हिसाब से n इंटू हमारा x क्या है 2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू 4/3 माइनस 5। अभी ये हमने x मीन्स एक u जैसा वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर किया था, बट ये एक्चुअल में सिंपल फंक्शन ही कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इसके डेरिवेटिव से, बिकॉज इस फंक्शन को हमने कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये हमने इसको एक्स रेज टू एन के फॉर्म में लिया था ना। तो ये हाँ, फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमने एक पावर नहीं लिखे, पावर तुम पहले माइनस कर लेते, n माइनस 1 इंटू इस वाले का डेरिवेटिव, जो आपके ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन है उसका इंडिविजुअली आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 आपका कांस्टेंट एंड आपका 2x 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स 4/3 माइनस 5, और 5/2 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 3/2। और जो हमने यहाँ पे इंटू ये डेरिवेटिव क्या इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले, अगर आपको पिछले सम में नहीं समझा होगा तो मैं इंडिविजुअली लेके बता दूँ। ये अब इस तरीके से ओपन होगा, 2x 3/2 विद रिस्पेक्ट टू dx होगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x रेज टू 4/3 होगा विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा dy बाई dx है 5/2। अब बस सॉल्व हो गया, ये आपका फाइनल स्टेप है, x 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू 4/3 माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर 3/2 इंटू, अब ये सिंपल आपका ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, सिंपल आपका एक्स रेज टू एन के फॉर्म में है, यहाँ पे एक्स रेज टू 3/2। तो आप डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स रेज टू एन वाला, जो कि कैसा हो जाएगा, आपका कांस्टेंट 2 है, 2 ऐसे ही रखेंगे आप, 2 इंटू जो पावर में 3/2 है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स रेज टू एन माइनस 1 मतलब 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका, माइनस का साइन माइनस रहेगा। आप 3 इंटू एक्स रेज टू 4/3 को डेरिवेट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है। अब जो x पे पावर क्या है 4/3, तो 4/3 आपका आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 करना है, तो 4/3 माइनस 1 करेंगे, और ये तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट तो 0। तो अब एक स्टेप हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। 5/2 ब्रैकेट हमारा एज इट इज हम ऊपर से ले लेंगे, because it is a part of our solution, 4/3 minus
5 रेज टू 3/2, ये इंटू है, यहाँ पे इंटू जो मैं डॉट लगा रही हूँ। अब ये 2 यहाँ पे इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 3 इंटू एक्स रेज टू, आपका मैं आपको कैंसिल कर देती ताकि समझ जाए, 3/2 -1, तो 3 - 2 अपॉन 2 मीन्स 1/2 आपका फर्स्ट टर्म है। अब यहाँ पे भी अगेन हमारा 3 और 3 से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बचा, 4 एक्स रेज टू 4/3 -1 क्या होता है, 4 - 3 अपॉन 3 मीन्स 1/3 बचा, और 0 का हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको इन सिंगल स्टेटमेंट लिखे, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया है कि आपका डेरिवेटिव क्या निकला है, 5/2। मैं इस वाले टर्म को पहले लिख देती हूँ बिकॉज इट इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो आप आगे पीछे उसी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हाफ 3x रेज टू हाफ माइनस 4x रेज टू 1/3 इंटू, अब ये वाला ब्रैकेट हम लिखेंगे जो कि हमारा है 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 इंटू -5 रेज टू पावर 3/2, आपका सोल्यूशन हो चुका है। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा, और आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।